आईपीओ मार्केट में भी भरपूर एक्शन है। आईआरएफसी का आईपीओ आज बंद हो रहा है, बट इंडिगो पेंट्स का आईपीओ खुल रहा है। सर किस तरह से देखें, क्या रेकमेंड करेंगे आप? लगाइए पैसा, जमकर लगाएं, दम लगाकर। हाँ बिल्कुल, इंडिगो पेंट्स पैसा लगाने की राय है। क्यों है पहले बता दूं, कुछ अच्छी चीजें इस आईपीओ के बारे में बता दूं। पहली चीज तो ये कि रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले अगर 3 सालों की आप देखिए, बहुत इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया है जी। कई बार हम ये कहते थे कि भाई 2-3 साल पहले कंपनी आईपीओ लाने का प्लान करती तो उस समय आपकी ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिखती। वो मैंने एग्जांपल भी दिया था ना जी, कि शादी के दिन दूल्हा दुल्हन दोनों बड़े तैयार होकर सज कर होते हैं। तो वही ये एक तरह से शादी वाला ही दिन है कि कंपनी आईपीओ लॉन्च करी तो बैलेंस शीट पूरी सजी धजी रहती है। इसलिए हम जब थोड़ा लंबा देखते हैं ना जी, तो लंबे भी आप 8-10 सालों का देखेंगे तो इंप्रेसिव ग्रोथ है, बढ़िया है। हाँ, इसमें एक चीज जरूर है कि बहुत लो बेस से इन्होंने शुरू किया, इसलिए आपको परसेंटेज टर्म्स में ग्रोथ बढ़िया दिखता है, लेकिन ग्रोथ दिखनी चाहिए जी, वो इंपॉर्टेंट है। और वो ग्रोथ दिख रही, तो रेवेन्यू और प्रॉफिट की ग्रोथ बहुत ही इंप्रेसिव रही है जी सर। दूसरी बात है कि आईपीओ का पैसा है ना एक्सपेंशन प्लान में जा रहा है। तो ये एक्सपेंशन प्लान में जो थोड़ा सा ऑफर फॉर सेल है इनके पी इन्वेस्टर्स सिकोया की तरफ से, बट बाकी एक्सपेंशन प्लान में जा रहा है। और मेरे लिए इस आईपीओ में स्ट्रांगली पैसा लगाने की जो राय है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है, जो आईपीओ का पैसा आकर एक्सपेंशन में जा रहा है। तो अब आप ये कहेंगे बहुत सारे आईपीओ आते हैं सर, उसका पैसा एक्सपेंशन में जाता है, तो इसमें ऐसी नई बात क्या है? नई बात है, क्यों? अभी पीपी जिसको हम एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि एसेट्स, इस कंपनी की एसेट्स जो है वो करीबन 142 करोड़ के आसपास की। इस एक्सपेंशन प्लान जो 150 करोड़ का है, उसके बाद एसेट्स लगभग दुगुनी हो जाएगी, 292 करोड़ जी, राइट। बढ़ी हुई एसेट्स पर अगर आप रेवेन्यू गिने, अभी की रेवेन्यू पर जो लगभग 5 गुना के आसपास आ रहा है, 5-5.5 गुना का रेवेन्यू आपका इस पर आया, तो आपका सीधा रेवेन्यू डबल हो रहा है जी। और इसीलिए तीसरा पॉइंट जो मैंने लिखा कि विस्तार के बाद इसके वैल्यूएशंस बहुत आकर्षक हो जाएंगे। अभी आप पिछले 3 क्वार्टर के वैल्यूएशन देखेंगे तो आपको लगेगा अरे भाई ये वैल्यूएशन के मामले में क्या एशियन पेंट्स जितना दे देंगे, क्या बर्जर जितना देंगे, कंसाई नेरोलैक जितना देंगे। लेकिन आपको उस हिसाब से नहीं देखना है, आपको देखना है एक्सपेंशन प्लान के बाद क्या वैल्यूएशन। और एक्सपेंशन प्लान के बाद मुझे लगता है ये 27-28 रुपए के आसपास की ईपीएस करना चाहिए। और उस लिहाज से अपने पेयर्स के मुकाबले में करीबन 35-40% सस्ता है अभी। हाँ, 35-40%। तो मेरे हिसाब से लिस्टिंग पर 35-40% की गुंजाइश है। हाँ। तो सर ये जो बाजार का एक कंसर्न है कि थोड़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है, एक्चुअली वैसा नहीं। प्रॉब्लम क्या है दीप? हाँ। इसमें प्रॉब्लम है ना, मैं चाहता हूँ इसमें सेबी भी ध्यान दे। क्या है, एक जमाना था जब है ना आईपीओ आते थे कंपनी के, तो आईपीओ में होता ये था कि तब कंपनियां प्रोजेक्शन देती थी अगले 3 साल 5 साल का कि हम ये करेंगे वो करेंगे, और पता चला वो देखकर इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, होता कुछ नहीं था, बाद में कंपनियां गायब डूब गई है। ये नहीं, मतलब ये बोला ना कि हमने ये सोचा था ये हो गया। आपके पास बहाने तो बहुत हैं कि कोविड आ गया था, कि कभी ये हो गया था, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ गया, तो उसमें इन्वेस्टर्स लालच में फंस जाते थे कि इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस, तो सेबी ने वो बंद कर दिया, विच वॉज गुड। लेकिन अभी इशू क्या है, अभी होता है कि अभी कंपनियां ना अपने प्रोजेक्शन नहीं दे सकते। लेकिन ये प्रोजेक्शन किसको नहीं दे सकती? आरएचपी में नहीं आता, आरएचपी में नहीं आएगा। कंपनियां जब मीडिया से बात करेगी तब नहीं आएगा। लेकिन जब 1-on-1 मीटिंग सारे बड़े इन्वेस्टर्स के साथ होती है, फंड्स के साथ होती है, वहां सब बताते हैं वो 3 साल 5 साल ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं तो कोई फंड पैसे कैसे लगाए? मुझे एक चीज बताओ, एक फंड मुझे बता दो जो अगर पिछले 3 साल के वैल्यूएशन देखकर इंडिगो पेंट्स में पैसा लगा पाए। जस्टिफाई नहीं कर सकता, नहीं कर पाएंगे जब तक आप फ्यूचर प्रोजेक्शन नहीं देखोगे कि कंपनी अगले 2-3-5 साल में क्या करने वाली है। और अगले 2-3-5 साल का अगर आपको पता नहीं है तो आप पैसा लगाओगे भी क्यों? करेक्ट। तो मुझे लगता है अब ये वक्त आ गया कि वापस, पहले जमाना अलग था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंफॉर्मेशन इतनी पास नहीं होती थी, अब जमाना अलग है। अब सेबी के पास मैकेनिज्म भी है, तो सेबी चाहे तो सब पे नजर रख सकता है। तो अब सेबी को ये करना चाहिए कि अब आप प्रोजेक्शन दो, और प्रोजेक्शन अगर आप फंड्स को दे रहे हो तो रिटेल इन्वेस्टर को भी मिले। रिटेल को क्यों ना मिले? रिटेल अंधा है, ऐसे अंधेरे में हाथ फेर चला रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं। हम बताते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ ठीक होगा। या यही चीज जो फंड्स को मिल रही है वो रिटेल इन्वेस्टर्स को भी मिलनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, और ताकि कंपनियां उसका मिसयूज ना करें, कुछ भी अनाप शनाप आगे के प्रोजेक्शन ना दे, उसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम बना दो जी। और कड़क मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए सेबी की तरफ से कि अगर कोई प्रमोटर कुछ भी बोल के निकलने की कोशिश करे, पकड़ा जाएगा। तो ये अब करने की जरूरत है। उससे क्या होगा कि हर एक इन्वेस्टर
न सिर्फ फंड मैनेजर बल्कि एक रिटेल इन्वेस्टर भी सही कॉल ले पाएगा कि मुझे इस आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। बिल्कुल सर। तो ये होने की जरूरत। तो अब ये 4 पॉजिटिव जो मुझे दिखे, इसमें एक प्रोमोटर्स 20 साल का अनुभव रखते हैं, बहुत बढ़िया ग्रोथ उन्होंने इसी वजह से दिखाई है। एक ये बड़ा नेगेटिव क्या है, एक दो नेगेटिव भी है, वो आपको समझना चाहिए। कंपनी की साइज छोटी है अभी जी। अब छोटी साइज पे आपको अच्छी ग्रोथ दिखाना आसान है, बड़ी साइज पे वो ग्रोथ दिखाना मुश्किल होता है। और मार्केट शेयर भी सिर्फ 2% का डेकोरेटिव सेगमेंट का, जिसमें आपका कंपटीशन भी सब दिग्गजों से भाई, बर्जर, एशियन, एक्सो नोबेल, कंसाई, ये सारे दिग्गज हैं जिनके साथ आपको डील करना है। लेकिन चूंकि साइज छोटी है और अभी भी इतनी छोटी साइज है, एशियन पेंट्स कभी 2% मार्केट शेयर वाले पे बहुत फोकस नहीं जाएगा। करेक्ट। अगर ये 2% है, 3% हो गए मार्केट शेयर, इनके लिए 50% जंप है। करेक्ट। एशियन पेंट्स को फर्क नहीं पड़ता। इसलिए छोटे होने के बावजूद इनके लिए ग्रो करने की जगह है जी, इसलिए ये मुझे पसंद है। और दूसरा है कि हिस्टोरिकल वैल्यूएशन देखेंगे आप, पुराने डेटा तो आप पैसा लगा ही नहीं पाएंगे, आपको लगा अरे भाई इतना महंगा। तो मैं ये कहूंगा कि जो इनका पूरा का पूरा एसेट बेस डबल होने जा रहा है, जो एक्सपेंशन प्लान होने जा रहा है। अच्छा, इसके बाद डेट फ्री भी हो जाएगी कंपनी जी, ये आईपीओ के बाद। तो आपके डेट फ्री हो गए, एसेट्स डबल हो गई, आपके रेवेन्यूज डबल हो जाएंगे, प्रॉफिट शानदार होगा, मुझे अच्छा लगता है। तो आप अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगाएं, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए जरूर लगाएं। और लॉन्ग टर्म लिस्टिंग के बाद देख लेंगे। मतलब इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पहले दिन बेच के निकल जाना है। अगर बहुत अच्छे गेन्स मिलेंगे और तब वैल्यूएशन अगर कंपेरेबल हो गए एशियन पेंट्स के साथ, तो हम सेल कॉल भी दे देंगे कि चलिए आप प्रॉफिट बुक कर लिए। लेकिन फिलहाल आप पहले दिन पैसा कमाने के लिहाज से भी लगाइए। बिल्कुल सर। एक पॉजिटिव तो आपने मेंशन ही नहीं किया, धोनी। हाँ, धोनी भी है बिल्कुल। अच्छा हाँ, इसमें भी एक बढ़िया इंटरेस्टिंग बात है, इनमें बड़ा खर्चा है जी एड का, और धोनी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, करेक्ट। अब ये आईपीओ लाने के बाद उन्हें रखेंगे नहीं रखेंगे मुझे नहीं पता, हाँ। चलो मान लिए रखेंगे, लेकिन एक तो ये कि अभी जो सेल्स है, अभी जो प्रॉफिट है, उस पे धोनी को उतने ही पैसे दें। अच्छा, धोनी की कॉन्ट्रैक्ट तो मेरे ख्याल से सेल्स और प्रॉफिट पे नहीं होगी, उनकी तो फिक्स होगी। तो सेल्स आपके डबल हो जाए, पैसे उतने ही लगे ऐड के, हाँ, तो वो भी फायदा है, आपके खर्चे बच रहे हैं, करेक्ट। तो वो मार्जिन आपके